राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। राधे रानी कृपा आप सब पे बनी रहे। कैसे हैं आप सब? राधे रानी कृपा और मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल कृपा सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं तो कौन से काम हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही कुछ कामों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने वीडियो को और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो भक्तों, जिन घरों में लड्डू गोपाल की सेवा होती है उन घरों में कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ 5 नियमों के बारे में जो बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। भक्तों, आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहते हैं तो उनके कुछ नियम हैं, जैसे कि आप उनको नियमित स्नान कराएं और साफ धुले हुए उनको वस्त्र पहनाएं। अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मन में भाव पैदा करना होगा कि ये घर अब आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह इस घर के वो भी बहुत ही मुख्य सदस्य हैं। इसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह का स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक इसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसे कि घर में अन्य सदस्यों का करते हैं, और उनकी पवित्रता, क्योंकि वो भगवान है, उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य है। वो बहुत छोटे हैं, बाल स्वरूप है भगवान के, इसलिए उनकी बच्चे की तरह ही देखभाल करें। जैसे एक बच्चे का मन मचलता है ना नई नई चीज़ें खाने का, ये करने का, इसी तरह से उनके लिए जब भी आप बाहर जाएं कुछ मीठा जरूर लेकर आएँ। अच्छी जगह से शुद्ध सात्विक मिलता हो वहीं से लेके आए आप घर में, या फिर आप घर में बनाएं, या फिर फ्रूट वगैरह जो भी घर में आए तो कुछ ना कुछ उनके लिए, जैसे हमें अपने बच्चे के लिए लेके आते हैं कि बच्चा हमारा इंतजार कर रहा होगा, इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए भी आप कुछ ना कुछ जरूर लेके आएँ घर में आते टाइम। और उनको भोग के स्वरूप उन अच्छी अच्छी चीज़ों का, पकवानों का, घर में भी कुछ पकवान बना के भोग अर्पण करें कि आप लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं। ये नहीं कि मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में आपने नहला धुला के बैठा दिया और भोग नहीं लगा। उनको कुछ न कुछ भोग जरूर लगाए, क्योंकि वो भगवान बाल स्वरूप है, उनको जल्दी जल्दी भूख लगती है। तो दिन में कम से कम 4 बार उनको भोग आप जरूर अपनी श्रद्धा के समान आप लगा सकते हैं। जो घर में सात्विक चीजें हो, फल फ्रूट, मिठाई, दही, पराठा, कुछ भी लगा सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य है उसी अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। इसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत ही सरल सीधे मन से आप उनको जो भी घर में उपलब्ध है, शुद्ध सात्विक पवित्र, उसका आप उनको भोग। दूसरा आता है संध्या आरती और झूला। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से, और संध्या क्या सुबह के समय, दोनों टाइम उनकी, जैसे आप भगवान की आरती करते हैं ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल की आरती पूजा जरूर करें। उनको झूला भी जरूर झुलाएं। आपके घर में झूले की फैसिलिटी है, उनके छोटा सा झूला आजकल बाजार में मिल जाते हैं, बाजार में उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने बाहों में भी उनको थोड़ी देर झुला सकते हैं। इसी तरह लड्डू गोपाल को आप नियमित रूप से पूजा आरती भी करें और उनको झूला भी झुलाएं, उनके साथ थोड़ी देर खेलें भी, क्योंकि वो भगवान के बाल स्वरूप है। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनका मन उदास हो जाता है जैसे वो बच्चे का हो जाता है, और उसी भाव से हमें बच्चे के रूप में लेके आते हैं, तो उसी भाव से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। अब क्यों जरूरत होती है हमें उसी भाव से सेवा करने की, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि देखो, भगवान की जो मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं तो हम उनको वो दृष्टि भोग लगाते हैं और हमको भगवान को अर्पित कर देते हैं सब चीजें मंदिर में ही जैसे। लेकिन ये बाल स्वरूप लेके आते हैं ना, भगवान के बाल स्वरूप में बहुत छोटे हैं, ये अपना काम खुद नहीं कर सकते जैसे कि बच्चा नहीं कर सकता। तो ये इस भाव से हम उनकी सेवा करते हैं, इस भाव से उनको हम घर में लेके आते हैं कि भगवान के बाल वगैरह को लाएं। तो इसलिए उनके सारे काम हमें एक बच्चे की तरह खुद करने पड़ते हैं। जैसे एक बच्चे की देखभाल करते हैं, इसी तरह से हमें बाल स्वरूप भगवान की देखभाल करनी पड़ती है। इसलिए ये सब है कि लड्डू गोपाल की सेवा में ये सब चीजें होती हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं, क्योंकि भगवान का बाल स्वरूप है और इससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, इससे हम भगवान से प्यार करने लगते हैं। क्योंकि जैसे हम दिन रात किसी के साथ रहते हैं तो एक जानवर भी रखते हैं, उससे भी हमें प्यार हो जाता है। ये तो एक भगवान है, और भगवान से तो बहुत जल्दी, और इतने मनमोहन करने वाले भगवान है कि इनकी तो सूरत देखने भर से हमें प्यार हो जाता है। इनकी नज़रें नहीं हटती। जब सजा धजा के हम अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को बैठाते हैं ना, तो उससे नज़रें नहीं हटती हमारी, बस बार बार उन्हीं के पास खड़े रहने का मन करता है। लड्डू गोपाल को सजाएं जरूर। जैसे देखिए, तो भाव के भूखे आपके भावों का श्रृंगार करते हैं। जितनी चीज़ें हैं आपके पास, जरूर नहीं कि आप इतना ही ताम झाम करें जैसे और लोगों का देखते हैं। जितनी चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप अपना कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं, आपके भावों से प्रसन्न होते हैं। तो जितनी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, जैसे मोर पंख हो गया,
थोड़ा छोटा मोटा इनका श्रृंगार, जैसे इनके छोटे छोटे कड़े हो गए और इनकी ड्रेस हो गई अच्छी सी, आप घर में भी बना सकते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से ये खुश हो जाते हैं। छोटे मोटे खिलौने हो गए, इन्हीं से खुश हो जाते हैं। भी बाजार जाएँ उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट, छोटे-मोटे खिलौने, चाहिए अब 10 रुपए का ही कोई खिलौना ले आएँ, जैसे अपने बच्चों के लिए लाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार ले आएँ, इसमें कोई नहीं कि आपको लेके ही आना है। ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड है, जैसे आपके अंदर भाव खुद ही आने लगेंगे जब आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, बच्चे के स्वरूप उन्हें अपना बच्चा मान के, तो खुद ही आने लगेंगे और आपको भाव देने लगेंगे, आपसे माँगने लगेंगे, अपने अंदर वो भाव डाल देंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो आपके वो देखो हम कौन होते हैं उनको कुछ देने वाले, वो सामर्थ्य पहले दे देते हैं हमें, तभी कुछ माँगते हैं। ठीक है ना? तभी हम जो भाव डालते हैं, जो पहले उसके योग्य हमें बना देते हैं। तो इसीलिए जब भी आप बाहर जाएँ अपने सामर्थ्य के अनुसार उनके लिए कुछ खिलौने ज़रूर लेके जाएँ। समय-समय पर अच्छी पवित्र जगहों पे, मंदिर वगैरह जब जाते हैं, जहाँ लगे अच्छी जगह है, पवित्र जगह है, तो वहाँ उनको घुमाने भी आप लेके जा सकते हैं। उनको बार-बार जैसे भूख बहुत लगती है, छोटे बच्चे हैं ना, इस भाव से कि उनको भूख लगी होगी, आप बार-बार जो भी कुछ खाने का शुद्ध सात्विक घर में हो तो उनको थोड़ी-थोड़ी देर में आप भोग लगा सकते हैं। वैसे 4 बार उनको भोग ज़रूर लगाएँ। ये आपके भाव है कि आप कितनी बार उनको खिलाते हैं। माँ यशोदा तो 56 भोग लगाती थी, माँ यशोदा तो उनके पीछे-पीछे ही रहती थी भोग लगाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए कि मेरे लल्ला को भूख लगी है, तो आप भी इसी तरह उनको भोग लगा सकते हैं। बस भक्तों यही नियम थे कि आप उनको नियमित स्नान कराएँ, नियमित उनको वस्त्र बदलें, उनको भोग ज़रूर लगाएँ, दिन में कम से कम 4 बार उनको झूला झुलाएँ, उनकी 2 टाइम की आरती ज़रूर करें। बस इतनी सी सरल विधि से आप उनकी पूजा कर लीजिए, इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं भगत तो। भगवान तो भगत के भाव के भूखे हैं। तो राधे-राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो राधे राधे मेरे प्यारी सी लाडो और मेरे लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को राधे राधे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को में मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट ज़रूर करिया करें, जिससे हमें पता चल जाता है कि आप हमारे वीडियो को अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर, रिएक्शन ज़रूर दिया करें। राधे राधे।